हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक परिवार के साथ एक भूतिया घर में घटी हुई घटना पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अगस्त का महीना खत्म होने को आया था। मानसी और मनीष अपने पिताजी के ट्रांसफ़र को लेकर दुविधा में थे। पापा, क्या हुआ बच्चों, उदास क्यों हो? हम बिलासपुर से ही तो बाहर जा रहे हैं, देश से नहीं। अपने दोस्तों से छुट्टियों में मिल लेना, और वैसे भी नए स्कूल में नए दोस्त तो बनेंगे ही। मानसी, क्या पापा, आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के जॉब के चक्कर में पिछले 3 साल से 2 जगह बदल चुके हैं, और कितना घुमाइएगा आप। बस एक बार और, फिर मैं कुछ अस्थाई बंदोबस्त कर लूँगा। रमेश अपने बीवी बच्चों सहित राजनंद गांव आया और एक ब्रोकर के माध्यम से उसे एक घर भी जल्दी से मिल गया। रमेश खुशी से, अरे सुनो, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे 5,000 रुपये प्रति माह में एक बड़ा घर मिल गया है, जिसकी अपनी छत है, अपना गार्डन है और आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। सभी खुश हो जाते हैं और अगले दिन मानसी और मनीष अपने पिता के साथ मिलकर घर देखने जाते हैं। रमेश और फैमिली घर देखकर खुश हो जाते हैं। सुनने में आया इसका मालिक दुबई रहता है, कभी कभार ही आता है और किराया विराया भी सब ब्रोकर को ही देना होगा। आशा, पर इतना सस्ता क्यों? रमेश, यार तुम औरतों का समझ नहीं आता, महंगा तो क्यों और सस्ता तो क्यों। चिल मारो, एंजॉय करो। ये देखो, ये नीचे का कमरा हमारा और ऊपर वाला बच्चों का, आराम से पढ़ाई भी करेंगे। उधर रहा तुम्हारा किचन और वो रहा डाइनिंग एरिया। तुम लोगों का मुंह क्यों उतरा हुआ है बच्चों? अच्छा नहीं लग रहा पापा, तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। पापा, अरे कोई बात नहीं, होता है, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सामान वाले आते होंगे, सब सजा देंगे। इस बीच हम कुछ खा पी कर आते हैं। घर सज जाता है और सभी लोग रहने लगते हैं। रमेश अपने बच्चों का एडमिशन भी करवा आता है पास के स्कूल में। बच्चों, हद करते हो तुम लोग, अपने कपड़े और किताबें तो ठीक से रख सकते हो ना? कितना काम होता है मुझे दिन भर। मानसी, मम्मी, मैंने अभी अभी पूरा कमरा साफ किया था, ज़रूर मनीष ने फैलाया होगा। आशा, मनीष बुखार से पड़ा सो रहा है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मानसी कमरे में जाकर देखी तो सच में मनीष को बुखार था और पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे किसी ने पूरा कमरा झकझोर डाला हो। शाम 7 बजे बत्ती गुल हो गई और मानसी ने फिर से पूरा कमरा ठीक किया। तब देखा कि मनीष उठकर बैठा है। मानसी, कैसा है अब बुखार? मनीष घबराते हुए दरवाजे की ओर इशारा करता है और उस ओर देखकर मानसी के भी होश उड़ जाते हैं। दरवाज़ा आधा खुला था, कमरे में अंधेरा और एक छोटा सा बच्चा उस आधे खुले दरवाजे से झांक रहा था। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी थीं। कमर तक का शरीर दिख रहा था, लेकिन नीचे का भाग नज़र नहीं आ रहा था। दोनों बहुत घबरा गए और धीमे धीमे आवाज़ में मम्मी को बुलाने लगे। वह बच्चा एक पेंसिल से दरवाजे पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। करीब 10 मिनट के बाद बत्ती आ जाती है और रोशनी में देखने पर दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं देता। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और भागकर नीचे की ओर आशा के पास चले जाते हैं। आशा और बच्चे वापस उस कमरे की ओर आते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर किसी ने कुछ लिख दिया है। आशा चिंतित हो जाती है।
पर सोचती है शायद बच्चों का वहम हो। वैसे भी भूत की पिक्चर और कॉमिक्स बहुत पढ़ते हैं दोनों। अच्छा बच्चों, चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। शाम को आशा रमेश को सारी बात बताती है और दोनों घबरा जाते हैं। किसी न किसी की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। आशा, मानसी, तुम्हें आज कपड़े अपने कमरे में ही सूखने के लिए लटकाने होंगे। बाहर बारिश हो रही है। ठीक है माँ, और हाँ, टेबल फैन ऑन कर लेना। मानसी धुले हुए कपड़े लेकर कमरे में बीचों बीच रस्सी बांधकर टेबल फैन चला देती है और बाहर चली जाती है। अरे माँ, कहीं जा रही हो क्या? आशा, हाँ, तुम्हारे पापा ने कहा था 2 बजे उनके ऑफिस में पहुँचने के लिए। मेरा रूटीन चेकअप है ना, जल्दी आ जाएंगे हम लोग। तुम लोग घर में ही रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ, मगर जल्दी आना। आशा के जाने के बाद मानसी और मनीष किचन से खाना खाकर अपने कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही दोनों कमरे में पहुँचते हैं, अचानक ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई है। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर देखते हैं कि रस्सी में टंगे हुए कपड़े अपने आप एक किनारे आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें एक एक करके निकाल कर फेंक रहा हो। मानसी कपड़ों के पास पहुंच जाती है और जैसे ही एक कपड़े को हाथ लगाती है, अचानक टेबल फैन गिर जाता है और उसका तार अपने आप टूटकर ऐसे हवा में लटक जाता है जैसे किसी ने उसे मोड़ के अपने हाथ में पकड़ लिया हो। अचानक वह तार लहराता है और मानसी को एक कूड़े की तरफ पीटने लगता है। जोर की चीख के साथ दोनों बच्चे बिस्तर पर चढ़ जाते हैं और रोने लगते हैं। मानसी के पीठ से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर मनीष घबरा जाता है। दोनों बच्चे चिपक कर बिस्तर के एक कोने में बैठे रहते हैं। तभी अचानक उनके बिस्तर पर एक लड़की औंधे मुंह आकर धड़ाम से गिर जाती है। ऐसा लगता है मानो ऊपर से गिरी हो। दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। वह लगातार बिना पलक झपकाए उस लड़की को निहारते रहते हैं, बिना आवाज़ किए। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की ठीक उनके सामने बिस्तर पर पड़ी है। आधा चेहरा खून से लथपथ सूजा हुआ है और पैर कांप रहे हैं। इतने में धीरे से रूह कपा देने वाली आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता है और वही बड़ी बड़ी आँखों वाला लड़का भयानक आवाज़ में रोता हुआ उस लड़की के पास आता है और उसे हिलाकर पूछता है, दीदी क्या हो गया तुम्हें? मानसी और मनीष डर के मारे कभी चिल्लाते हैं तो कभी रोते हैं, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। करीब 10 मिनट में वही लड़का उठता है और दीवार पर चलता हुआ छत में हवा में उड़कर कुछ लिखना शुरू कर देता है। मानसी और मनीष मौके की तलाश में धीरे से बिस्तर से उठते हैं और एक झटके में बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। चिल्लाते हुए, गिरते हुए जब वो हॉल में आते हैं तो उन्हें उनके माँ बाप की आवाज़ सुनाई देती है, मानसी और मनीष दरवाज़ा खोलो बेटा। बच्चे बदहवास भागते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर गिर पड़ते हैं। काफ़ी देर तक बाहर बैठ के बच्चों को समझाने के बाद जब उन्होंने अपनी आप बीती रमेश को बताई तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ब्रोकर को बुलाकर लाता है और पड़ोसियों से बात करने लगता है। बड़ी मुश्किल से एक औरत उसे बताती है कि इस घर में एक फैमिली रहा करती थी। पढ़ाई का बहुत प्रेशर था बच्चों पर। बड़ी वाली बच्ची 12वीं में थी। फेल होने और बहुत डांट पड़ने के कारण घर के छत से सर के बल नीचे कूद गई थी। बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
माँ बाप कहीं गए हुए थे और उसका छोटा भाई डर के मारे घर से भागता हुआ माँ बाप की तलाश में रोड एक्सीडेंट में वहाँ सामने की दुकान पर मारा गया था। माँ बाप कहाँ हैं अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। रमेश सभी को लेकर हॉस्पिटल और फिर होटल चला जाता है और अगले ही दिन सारा सामान उठवाकर गांव भिजवा देता है। सदमे में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और 1 साल के गैप के बाद वापस किसी तरह नई शुरुआत कर पाते हैं। उस घर का फिर क्या हुआ अभी तक कुछ भी पता नहीं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।